जो देश में पूरी तरह से झूठ 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 है। जब आपने कभी बार बार सुना होगा, कभी सतयुग होता था, कभी द्वापर त्रेता युग था, कभी द्वापर युग था, कभी कलयुग था, कभी क्यू युग था, और आज तो झूठ युग है। जिस झूठ युग में आ गए हैं, उस झूठ को आईना, सच का आईना दिखाने के लिए वाइस ऑफ मानवता ने पूरी तरह से प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, और इस सच को दिखा करके ही रहेंगे। झूठ का जो चारों तरफ बोलबाला है, उस बोलबाला को खत्म करेंगे, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सच का बोलबाला निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हो सकता है हमारे जो चैनल की अप्रोच है वो अमेरिका तक है, कनाडा तक है, इंग्लैंड तक है, भारत तक है, हो सकता है, और हम अभी चार देश में ही हों, लेकिन अगर आने वाले समय में बहुत सारे देशों में भी जाएंगे, और पूरे देश के, खास तौर से भारत के हर प्रदेशों में भी पहुंचेंगे, सभी भाषाओं को भी कवर करेंगे। आज झूठ जिस तरह से चरमोत्कर्ष पे है, उस झूठ को खत्म करने के लिए तय किया है। आज जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं, बड़ा ही विषम स्थिति प्रस्तुत करती है। किस तरह से जो व्यक्ति आकर के चैनल पे दिन रात देशभक्ति की बात करता हो, आचरण में देशद्रोह का काम करता हो, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से प्रभावित है, कोरोना से प्रताड़ित है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, सब कुछ चरमरा गया है। बावजूद इसके आज एक व्यक्ति, जी न्यूज का एक व्यक्ति सुधीर चौधरी, जो पूरे देश को ये सबक सिखाता है, उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। आज देखा जाए तो कोरोना को प्रचारित करने का काम किया, कोरोना को प्रसारित करने का काम किया। अगर जी न्यूज को कहा जाए कि ये जी न्यूज कोरोना कैरियर है, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्त बात नहीं होगी। आज किस तरह से प्रचारित किया गया, आज आप देखिए, जी न्यूज का एक पत्रकार जो आज तकरीबन 25 दिन से ये शिकायत कर रहा था कि हमें बुखार है, हमें खांसी आ रही है, गले में हमें खराश है, हमारी नाक बह रही है, हमें छुट्टी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति सुधीर चौधरी ने उस पत्रकार को छुट्टी देने की बजाय ये कहा कि तुम्हारा बुखार ठीक हो सकता है, तुम्हारी खांसी ठीक हो सकती है, तुम्हारा नाक बहना भी ठीक हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो वो गड़बड़ होगा तुम्हारा कैरियर, और कैरियर हम तुम्हारा खत्म करेंगे। और ये कैरियर खत्म करने के चक्कर में वो जब आता रहा, रोज आता रहा, परिणाम ये हुआ कि आपने कल पढ़ा कि 28 लोग और 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुधीर चौधरी कोरोना फैलाने का काम कर रहे थे, सुधीर चौधरी कोरोना लाने का काम कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? और इस देश में पूरी तरह से कोरोना फैलाने की कोशिश की गई। अगर जमाती कोरोना कैरियर थे तो जी न्यूज कोरोना का ये कैरियर क्यों नहीं? ये हमारा प्रश्न है। वॉइस ऑफ मानवता ये प्रश्न लेकर के आया है कि जब सुधीर चौधरी के जी न्यूज में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो कोरोना कैरियर कैसे नहीं हो सकते? जब कुछ जमाती लोगों को उसके ऊपर जो 2020 का पैंडेमिक एक्ट बना है, पैंडेमिक एक्ट के खिलाफ कार्रवाई, पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सुधीर चौधरी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये प्रश्न है, और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज हम अपने साथियों के बीच में आए हैं। उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह से कोरोना का व्यवसाय हो रहा। पहले जब हम कहते थे, वहां से कुछ लोगों ने कोरोना का व्यवसाय किया तो हमारी बातों को दबाने की कोशिश की गई, हल्के में लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब तो तय हो गया कि जिस कोरोना को आयात किया था, सरकार ने आयात किया था, चाहे वो नमस्ते ट्रंप के नाम पे आयात किया हो, चाहे जिसके नाम पे आयात किया हो, आज वही कोरोना को फैलाने के लिए यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं,
जिनको हम कहते हैं, लोग कहते होंगे गोदी मीडिया है, तो वॉइस ऑफ मानवता कभी डरता नहीं, सच बात करता है। ये गोदी मीडिया नहीं बल्कि एक तरह से गोबर मीडिया है, और जो वहां बैठे हुए पत्रकार हैं गंवार पत्रकार हैं। इन गंवार पत्रकारों को सिखाने के लिए, इन गंवार पत्रकारों को सच्चाई की राह दिखाने के लिए आज आपके बीच कार्यक्रम लेकर के आए हैं। क्या वास्तव में ये जो जी न्यूज है, जी न्यूज कोरोना वॉरियर है कि नहीं है? 18 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, और उसमें जहां से वो आते होंगे, जहां वो गए होंगे, कितने लोगों पे कोरोना फैलाया होगा। तो क्या सुधीर चौधरी ने कोरोना का कोई एजेंसी ले रखी है फैलाने की? आज इस पे बात करने के लिए आप सभी के बीच में, दुनिया के सामने इस बात को लेकर के आए हैं कि किस तरह से कोरोना का व्यवसाय किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे बड़े ही जुझारू साथी हैं भाई दिनेश सिंह यादव जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट थे, आजकल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे बीच में दिनेश यादव जी हमारे अतिथि के रूप में हैं। दिनेश यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है, सच्चाई के लिए आपका आह्वान करता है। और दूसरे हमारे साथी सचेंद्र प्रताप यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमेशा सच के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, सच की बात करते रहे हैं, सच के लिए जो भी कुर्बानियां देनी पड़े कुर्बानियां देते रहे हैं। ऐसे हमारे युवा साथी सचेंद्र प्रताप यादव जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, हमारे आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सचेंद्र यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका खैर मकदम करता है, स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। वॉइस ऑफ मानवता में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज पहुंच रही सचिन जी आपको? लगता है किसी कारण से सचिन जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सचिन जी के जब तक हमसे जुड़ते हैं, हम दिनेश यादव जी से सवाल लेना चाहते हैं। दिनेश यादव जी, जिस तरह जी न्यूज में 28 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सुधीर चौधरी बार बार उन पत्रकारों को ये धमकाते रहे हैं कि अगर तुमने बुखार का, बीमारी का बहाना बनाया, छुट्टी लेने की कोशिश की, ऑफिस में अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा बुखार तो ठीक आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन कैरियर तुम्हारा कभी भी ठीक नहीं होगा। तो क्या सुधीर चौधरी जानबूझ करके कोरोना फैलाने की साजिश कर रहे हैं? अगर ये साजिश कर रहे हैं तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? अगर देशद्रोह की श्रेणी में आता है तो सुधीर चौधरी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे दिनेश सिंह यादव जी। निश्चित रूप से आप जिस तरीके से सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार के रूप में पिछले 6 वर्षों में हम लोगों के सामने एक जनमानस में उनकी जो छवि उभर करके आई है, वह यही आई है कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में, और तमाम ऐसे प्रकरण उन्होंने जो डीएनए चलाया, तमाम ऐसे मुद्दे चलाए, भारत पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू, और जिस तरीके से मुसलमानों को जमाती कह करके देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ होने की साजिश रचने का उन्होंने प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का, उनके माहौल बनाने का ऐसे पत्रकारों ने काम किया। और जिस कोरोना को इनके अंदर इनके चैनल के अंदर 18 लोग हैं, या 18 लोग किन से बाइट लिए होंगे, कहां लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों को इन लोगों ने कोरोना देने का काम किया है। और जिसके मुख्य ये है चौधरी जी हैं, लगातार चौधरी ने जिस तरह का आचरण प्रदर्शित किया है जनता के सामने अपने वक्तव्यों के द्वारा और अपने न्यूज चैनल के द्वारा, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके तुरंत अविलंब जेल भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं। देखिए बहुत जी दिनेश जी कंटिन्यू करें आप। ऐसा लगता नहीं कि सरकार ऐसी करेगी। लगता है हमारा संपर्क दिनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है।
कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है या शरारतन नेटवर्क की प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम के साथ हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर लौटेंगे आपके साथ, फिर जुड़ेंगे। वॉइस ऑफ मानवता के साथ बने रहिए, दुनिया के दर्शकों बने रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। हम यहाँ यूं गए और वो आए, आपके बीच तुरंत जुड़ते हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ। जो हालात है उस पर गंभीरता व्यक्त कर रहे थे और किस तरह से सुधीर चौधरी जो जी न्यूज के एंकर है, उन्होंने देश में कोरोना फैलाने के लिए जी न्यूज को कोरोना कैरियर के रूप में यूज किया है। वो निश्चित तौर पे देश के लिए बड़ा ही घातक है। हमारे जो मेहमान हैं अब पूरी तरह से जुड़ गए हैं। हमारे बीच में जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मेहमान अनिल सिंह राणा जी नहीं जुड़ पाए थे, जो पूर्व छात्र संघ के नेता हैं अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के, हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अनिल सिंह राणा जी, वॉइस ऑफ मानवता में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। धन्यवाद। सचेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? सचेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है अभी सचेंद्र जी का संपर्क हमसे नहीं हो पाया है। तो अनिल सिंह राणा जी, हम दिनेश सिंह यादव जी से पूछ रहे थे कि जिस तरह से जी न्यूज में 28 पत्रकार, 29 पत्रकार अब तो हो गए हैं, 29 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से 20 दिन पहले से ही एक पत्रकार बार बार ये शिकायत कर रहा था कि हमें जुकाम है, बुखार हो रहा है, हम ऑफिस आने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके उसकी बात सुनने की सुधीर चौधरी ने उसको फोर्स किया कि अगर तुम नहीं आओगे तो बुखार आज नहीं कल तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ये एक वायरल है, तुम कोरोना के चक्कर में क्यों पड़ते हो, कोई कोरोना की बीमारी वगैरह नहीं है। बाद में उस पत्रकार ने स्वतः जाकर के कोरोना टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वही वजह है कि एक व्यक्ति की वजह से 29 लोग ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इनके जो वो 28 लोग जहां जहां गए होंगे, ये कोरोना की जो महामारी है कितने लोगों में फैलाया होगा। तो क्या ये देशद्रोह का काम नहीं है? अगर तबलीगी जमात के लोग कोरोना कैरियर माने जा सकते हैं, उनके ऊपर तो सुधीर चौधरी और जी न्यूज के खिलाफ ये कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? वॉइस ऑफ मानवता पूरी दुनिया को बताना चाहता है, इस मामले में आपकी राय लेना चाहता है, आपके विचार जानना चाहता है। अनिल सिंह जी, आप अपने विचार प्रकट करें, इसे किस दिशा में देखा जाना चाहिए? मीडिया जो होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में आती है। तकलीकी जमात के लोग विश्व के और विश्व के तमाम कोने से और देश के तमाम कोने से, और मीडिया का और पत्रकारिता का जो रोल है, जो कार्य है, ये देश को एक नई दिशा देना है और समाज को असली बात, सच्चाई जो होती है वो समाज को दिखाना है। और इस समाज के हर कोने कोने में अपनी बात का, अपनी आवाज़ को देश की आवाज़ बनकर के आम जनमानस, आम जनता की आवाज़ बनकर प्रस्तुत करते हैं। तकलीकी जमात के लोगों से ने जो अपराध किया है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका है और पढ़े लिखे समाज से ये लोग आते हैं और इनकी जिम्मेदारी कहीं उनसे बहुत ज़्यादा है इस देश के प्रति। इनके ऊपर उससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको देशद्रोह की श्रेणी में इस अपराध को रखना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। जहां तक मेरा मानना है, इनके ऊपर कठोर और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पे ये बात आपने बड़ी खूबसूरती से कही है। सचिंद्र जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे हमारा जो प्रश्न है वो आपसे है कि अनिल सिंह जी ने कहा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमें एक्सप्रेशन का फ्रीडम देता है, बावजूद इसके जब वो कमेंट पास करता है तो कमेंट में ये लिखता है कि खास तौर से मीडिया को संबोधित करके लिखता है कि मीडिया के लोगों को खबर परोसने से पहले यह पूरी तरह जांच लेना चाहिए कि जो खबर वो दुनिया को दिखा रहा है,
देश को दिखा रहा है वो सच है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसे खबर नहीं दिखाई जानी चाहिए। और अगर तबलीगी जमात के लोग दोषी थे, कोरोना कैरियर घोषित किए गए थे, तो जी न्यूज को कोरोना कैरियर क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के तहत 2020 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं चाहता है कि भारत देश में आर्टिकल 15 के तहत किसी भी कीमत पे डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता, न जात के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न संप्रदाय के नाम पे, न लिंग के नाम पे और न ही व्यक्ति के पैदा हुए स्थान के नाम पे किसी भी तरह के विभेद की परमिशन नहीं देता, इजाजत नहीं देता। आप इसे किस रूप में देखते हैं सचेंद्र प्रताप जी? सचेंद्र जी, लगता है उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रश्न का जवाब हम दिनेश यादव जी से ले लेते हैं कि दिनेश यादव जी, जो आर्टिकल 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें बकायदा ये टिप्पणी की गई है कि मीडिया के लोगों को कोई खबर दिखाने से पहले पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहिए कि वो खबर सत्य है या नहीं है। अगर असत्य खाने से बचना चाहिए। और दूसरा आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे देश में न जात के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न संप्रदाय के नाम पे, न लिंग के नाम पे, न पैदा होने के स्थान के नाम पे किसी भी तरह से विभेद की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब तबलीगी जमात के लोग कोरोना कैरियर थे तो जी न्यूज कोरोना कैरियर क्यों नहीं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? दिनेश जी। निश्चित रूप से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ मुसलमानों के वहां इकट्ठा होने से उनको तबलीगी जमात ही नहीं, कोई भी दाढ़ी वाला व्यक्ति कहीं चलते हुए दिखाई देता था तो उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। तो जिसने 29 लोगों को कोरोना पॉजिटिव करने का जो जिम्मेदार है और इनके 29 लोग जहां जहां गए होंगे इसे इनको अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के गुणगान करने का काम किया है और लगातार देश के अंदर एक धर्म संप्रदाय के, विशेष संप्रदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगलने का बार बार काम किया है और हर मामले में भारत पाकिस्तान करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। उसको पर्दाफाश करने की जरूरत है। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश की रेल एक दिन में 3 करोड़ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ढोड़ सकती है, लेकिन आज इतने दिन हो गया देश के मजदूरों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और इन सब तमाम मुद्दों को दबाने का काम यही सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार करते रहे और इसको सरकार प्रश्रय देने का काम करती रही। जी अनिल जी, हम आपके पास एक प्रश्न लेकर के आते हैं। वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कल अखबार में, आज के अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है। खबर कहती है कि जितने भी मजदूर वापस आ रहे हैं उन मजदूरों में 25% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं किसी साजिश के तहत ये घोषणा कर रही है, वो बड़ी तरीके से अपने काम में विफल हो रही हो, अपने प्रयासों में विफल हो रही है। उस विफलता का ठिकरा इन मजदूरों के ऊपर फोड़ना चाहती है। इस साजिश की बू आती है। कहीं ये पत्रकार साजिश के तौर पे जिन मजदूरों को भोजन नहीं दिया गया, मजदूरों के रहने की व्यवस्था नहीं दी गई, आने की व्यवस्था नहीं की गई, उन मजदूरों को इस तरह से बदनाम करने के क्रियाकलाप को जो सरकार कृत्य कर रही है, इस कृत्य को आप कैसे देखते हैं, किस दिशा में देखते हैं? क्या इनका सरकार के मकसद है? अनिल जी। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको?
अनिल जी से भी हमारा संपर्क इस समय टूट गया है। सचेंद्र जी आपके पास आते हैं अगर आपको आवाज आ रही है तो। सचेंद्र जी आवाज आ रही? दिनेश जी हमें लगता है कि हमारे दोनों मेहमानों से कुछ तकनीकी कारणों से अनिल सिंह जी आवाज आ रही क्या आपको? कुछ तकनीकी कारणों से हमारे दोनों मेहमानों से संपर्क नहीं बन पा रहा है। और मजदूर जब बार बार ये बात उठाते थे कि जो मोबाइल के नेटवर्क हैं, चूंकि हम यहाँ वीडियो बना करके जो हमारे ऊपर तांडव किया जा रहा है, जो हमारे ऊपर बर्बरियत की जा रही, उस बर्बरियत की वीडियो न बनाएं। जिस तरह से हमें भूखे रखने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पुलिस वाले हमें डंडों से पीट रहे हैं, जब उसकी हम वीडियो बना करके अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क बड़ा कमजोर हो जाता है। और आज वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम लोग भी यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। तो आप क्या ये मानते हैं कि सरकार अपनी साजिशों को छुपाने के लिए ये जो मोबाइल के नेटवर्क हैं उसके सिग्नल कमजोर करने की कोशिश कर रही है ताकि उनके साजिशों का खुलासा न हो पाए? दिनेश जी। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देश की सरकार ने देश के मजदूरों की मजबूरी का मखौल जो उड़ाने का काम किया है, इसका प्रतिफल वो चाहे बंबई से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे गुजरात से हो, जो मजदूर चल करके आया है, किस तरीके की जलालत झेलना पड़ा है उसको, वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सबक सिखाने का निश्चित रूप से काम करेगा। मैंने देखा कई ऐसी माँ दिखा रहा था टीवी में, माँ थी, एक बच्चा उसका खत्म हो गया था, मर गया था, उसको लेकर के टहल रही थी, और एक माँ चलते चलते उसके रोड पर ही बच्चा पैदा हुआ, इतना व्यथित थी, जब पैदा हुए नवजात शिशु को छोड़ करके वो अपने गंतव्य को आगे चलने लगी। यही नहीं, इस सरकार ने देश के मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इन्होंने जो पहले चरण में ट्रेन चलाने का काम किया, हमें लगता है कि तकनीकी प्रॉब्लम में हमारे तीसरे मेहमान भी घिर गए हैं और लेकिन मैं उनकी भी आवाज कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार ने देश के मजदूरों की मजबूरी का मखौल उड़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो दिल्ली और बंबई से मजदूर गुजरात से चल करके आ रहे हैं, कई हम बार जाकर सड़कों पर जैसे हम लोग मुलाकात किए, पानी दिए और नाश्ता दे रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि अब घर में रह जाएंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन दिल्ली, बंबई और गुजरात में अब हम लोग लौट के हरियाणा में जाने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने मजदूरों के साथ खिलवाड़ अगर इनकी करने की मंशा नहीं होती तो कोई इन्होंने ट्रेन चलाने का जो काम किया, सबको ट्रेन की सुविधा दे देते और सब लोग चले। जो भारत की ट्रेन एक दिन में 3 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराने का काम करती है, तो उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर कितने मजदूरों को इन लोगों ने ढोने का काम किया। अगर इनको मजदूरों की बेबसी और इनकी मजदूरों की लाचारी को ध्यान में रखते, उनके पास पैसे नहीं है, वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनके पास जब पैसे हैं टिकट कहाँ से लेंगे? इन तमाम परिस्थितियों के साथ जिस तरह सरकार के हवाई हो, वो सारे झूठे साबित हो रहे हैं और मजदूरों ने प्रण कर लिया है कि हम अपने गांव रहेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को जो हर मुद्दे पर राजनीति करने का काम किया है, उसको आने वाले दिनों में सबक सिखाने का काम किया। दिनेश जी, जिस तरह से पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, चरमराती आर्थिक स्थिति को भी दुरुस्त बताने की फाइलों में कोशिश की गई है। फाइलों में ये कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो देश का माहौल है वो बड़ा सुहाना है और उस सुहाना बनाने की प्रक्रिया में बताने की प्रक्रिया में सुधीर चौधरी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जबकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही थी, ध्वस्त हो रही थी। और जब ये 29 कोरोना पॉजिटिव उनके यहाँ पाए गए हैं तो इससे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जानबूझ करके कोरोना फैलाने का काम ये जी न्यूज के लोग कर रहे थे और सारे चैनल के लोग कर रहे थे, जिनको आज भी मजदूरों की मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रही, उनकी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही, जिनको केवल कोरोना जमातियों को कैरियर बताने की कोशिश में लगे थे, रात दिन लगे थे।
अब जब ये कैरियर बन करके उभर करके आए हैं तो ये हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से उनके पत्रकार जैसे ही उनको पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। तो अपने आप को क्वारंटाइन करने से पहले जो उन्होंने महामारी को फैलाया है या महामारी का धंधा किया है, उसी को ध्यान में रख करके पैंडेमिक एक्ट 2020 बनाया गया है। तो क्या उसके तहत जी न्यूज को पूरी तरह से बंद नहीं कर देना चाहिए? जी न्यूज पे ताला लगा करके उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए पैंडेमिक एक्ट 2020 के तहत। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि कोरोना फैलाने की दिशा में, आयात करने की दिशा में, व्यवसाय करने की दिशा में कहीं सरकार की ही मंशा तो नहीं शामिल थी। दिनेश जी। निश्चित रूप से गौतम सागर राणे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तरीके से विजय माल्या को खून कराया, जिस तरह से मेहुल चौकसी को आदरणीय मोदी जी मेहुल भाई कहने काम करते थे, और ऐसे लोगों का जिस तरीके से इन्होंने हमें समर्थन लेने का काम किया है, हमको नहीं लगता कि ऐसे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये भागना चाहेंगे तो जरूर विदेश जाना चाहेंगे, इनकी व्यवस्था कोई न कोई ये करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सरकार के साथ, सरकार के पक्ष में है, वो तो देश के साथ है। जो सरकार की कमियों को, नाकामियों को गिनाने का काम कर रहा है या सरकार को सजग करने का काम कर रहा है, ये यहाँ पर सरकार ठीक कर ले तो ठीक हो जाएगा। सरकार उस दुश्मन बना करके और जनता के सामने उसको विलेन बनाने का काम कर रही है। यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जिस तरीके के मानक थे, जो वो चाहे बेरोजगारी के मानक हुआ करते थे, आर्थिक आंकड़े दिया करते थे, उन सारे आंकड़ों के जो चयन की प्रक्रिया थी, उन प्रक्रिया में ही बदलाव इन्होंने कर दिया और सब कुछ हरा भरा दिखाने का प्रयास लगातार हो रहा है। जिस तरह जीडीपी धड़ाम हो गई, आप देखिए लगातार ये लोग किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की ट्रेन एक दिन में 3 करोड़ लोगों को यात्रा करा सकती है, तो क्यों जगह जगह फंसे हुए मजदूरों के लिए क्यों नहीं ट्रेनें चला करके 1-2 दिनों में इन लोग कर लेना चाहिए था। दिनेश जी एक प्रश्न और हमारा ले लें आप। उसके बाद से इन्होंने हमारा प्रश्न ये, नहीं किया। दिनेश जी एक प्रश्न हमारा ले लें आप। दिनेश जी प्रश्न के रूप में हमारे सामने। दिनेश जी हमारा प्रश्न ये है कि जैसे ही ये खबर आई कि जी न्यूज में 28 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो न्यूज पूरे देश में कहीं खबर न बने, आग की तरह न फैले, इसी को ध्यान में रख करके कहीं ये सरकारों ने ये स्टेटमेंट तो नहीं जारी कराया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्टेटमेंट तो नहीं दिलाया है कि जो मजदूर वापस लौट के आ रहे हैं उसमें से 85% मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ताकि मजदूरों पे फोकस हो जाए कोरोना फैलाने वालों का, और जी न्यूज के जो कोरोना कैरियर हैं उनको बचाया जा सके। क्या आपको इस तरह की साजिश नजर आती है? ये स्टेटमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने दिया है, कहीं ये बू तो नहीं आ रही है, साजिश की बू तो नहीं लग रही है कि जी न्यूज के साजिश को दबाने के लिए, उसके भंडाफोड़ को दबाने के लिए, उसके व्यवसाय को दबाने के लिए मजदूरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? दिनेश जी। निश्चित रूप से ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आप जी न्यूज के कौन हेड हैं आप जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर भी रहे। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, इस देश के मजदूरों के मजबूरी का जिस तरीके से लगातार उपहास उड़ाया जा रहा है, ये अगर देखिए, अगर कोई उनका सहयोग करना चाहता है, देश के मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सहयोग करना चाहता है, चाहे वो 1000 का लिस्ट दे रहा है, अगर 500 भेज रहा है, 200 गाड़ी बस भेज रहा है, उसको अनुमति न दे करके उस पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और लगातार ट्रकों में जिस तरह लोग आ रहे हैं, लगातार पैदल जिस तरह से लोग चल रहे हैं, और इन
तमाम मुद्दों को दबाने के लिए ये यह प्रयास कर रहे हैं कि मजदूरों को ही कह दिया जाए कि कोरोना यही लोग लेकर के आ रहे हैं और जगह जगह पर कोरोना, अगर कोरोना मजदूरों के अंदर आया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है केंद्र सरकार की दूरदर्शिता भरी सोच। अगर यो उसी समय तत्काल पहले लॉकडाउन के अंदर अगर ट्रेनों को चला दिए होते, उनको अपने अपने घरों में पहुंचा दिए होते, तो शायद ये कोरोना का जो वायरस है उनमें नहीं आया होता। ये तो सच है कि जो कोरोना का वायरस है ये बाहर से आया हुआ है और ये बड़े लोगों के द्वारा बड़े लोगों के पास ही पहले आया हुआ है और वहीं से सारा ये सब फैलने का काम हुआ है। दिनेश जी, एक जो इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आती है वो साजिश ये है कि जिस रिपोर्ट के आधार पे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने ये दावा किया है कि 22% मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने कहा कि जो हमारे गांव में आशा कार्यकर्त्री होती हैं, आशा कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने ये बताया कि ये मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि हमारे देश में आज भी कोरोना टेस्ट करने के जो हॉस्पिटल्स हैं वो गिने चुने हॉस्पिटल्स ही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज अब कोरोना चेक करने में सक्षम हो पाया है, पीजीआई कोरोना चेक करने में सक्षम है, केजीएमयू कोरोना चेक करने में सक्षम है। अभी राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को कोरोना चेक करने में सक्षम बताया गया है। इसके पहले तो डॉक्टर ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल ही ऐसे मजबूत नहीं है जो कोरोना को बता सके, एक्चुअल में बता सके, दावे के साथ बता सके कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो एक आशा कार्यकर्ता कैसे ये बता सकता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है? और उसके पीछे जो लॉजिक दी गई है वो लॉजिक ये दी गई है, कार्यकर्ताओं ने सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, जिस पता लग गया को कोरोना पॉजिटिव है। अगर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने से ही कोरोना का चेक हो सकता है तो फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों को इतना पैसा दे करके किट मंगाने की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगाने की, N95 मास्क मंगाने की और सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो जांच किट 4200 रुपए चार्ज किए जाते हैं, फिर उसकी क्या जरूरत है? अगर आरोग्य सेतु ऐप से ही ये सब कुछ हो जाता तो ये लगता है कि पूरी तरह से ये फैब्रिकेटेड है और क्रिएटिंग करके ही इस तरह को बनाया गया है। या तो आरोग्य सेतु ऐप को किसी व्यवसाय के लिए यूज किया जा रहा है या किसी स्पाई काम के लिए यूज किया जा रहा है। जब ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना उससे चेक हो जाता है, अगर कोरोना उससे चेक हो जाता है तो फिर तो हमारे यहाँ समस्या ही खत्म हो गई। फिर तो वो सारी चीज लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं है, लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, रेड जोन बनाने की जरूरत ही नहीं है और कुछ भी इस तरह करने की जरूरत नहीं है। जब ये गुण केवल आरोग्य सेतु ऐप में ही है तो इससे ये लगता है कि ये सरकार को मजदूरों के कंधों पे बंदूक रख करके कोई बड़ा निशाना करना चाहती है और इस बड़े निशाने का वॉइस ऑफ मानवता मजम्मत करता है, उसका विरोध करता है, प्रतिकार करता है और लोगों को जागरूक करता रहेगा। और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, तब्बा खैर, जय भीम। और जो भी अभिवादन के तरीके हैं, सभी अभिवादन के तरीकों का प्रयोग करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।